नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जेलेंस्की ने की बाइडेन से बातचीत यहां पर जेलेंस्की की हुई है। यूक्रेन की सुरक्षा पर उनकी बातचीत हुई है और आर्थिक मदद पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि यहां पर 11वां दिन आज हो चला है, लेकिन अब भी हालात जस के तस बने हुए हैं, इसलिए लगातार मदद मांगी जा रही है यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से। और इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बातचीत की। यूक्रेन की सुरक्षा पर यह बातचीत दोनों के बीच में हुई है, क्योंकि उनको सुरक्षा कहीं से मुहैया नहीं हो पा रही है और आर्थिक मदद की भी मांग की गई है, क्योंकि धीरे धीरे अब रूस के हमले के बाद रूस जिस तरीके का आक्रामक रवैया रूस ने लगातार अपनाया हुआ है, जेलेंस्की कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कमजोर होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। इसलिए लगातार उनसे आर्थिक मदद की भी मांग की गई है और जो बाइडेन के साथ जेलेंस्की की बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। और इससे पहले भी अमेरिका कई तरीके के प्रतिबंध लगा चुका है रूस पर और उसका एयर स्पेस रूस के लिए अब बंद कर दिया गया और साथ साथ आर्थिक मदद भी वो लगातार पहुंचा रहा है यूक्रेन को। लेकिन और आर्थिक मदद की यहां पर बातचीत एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति और जेलेंस्की के बीच में हुई है। तो महायुद्ध पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है और इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रेडियो फ्री यूरोप का रूस को झटका लगा है। रेडियो फ्री यूरोप ने सेवाएं रोक दी है। इस वक्त बड़ा झटका रूस को एक बार फिर से रेडियो फ्री यूरोप का रूस को तगड़ा झटका यहां पर लगा है, जहां पर रेडियो फ्री यूरोप ने सेवाएं अपनी रूस के लिए रोक दी है। तो तमाम सेवाएं ऐसी हैं जो रेडियो फ्री की ओर से रोक दी गई हैं। यूरोप का रूस पर एक और तगड़ा झटका। कई तरह की पाबंदियां इससे पहले रूस लगातार झेल रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो उसने भी अपने सारे संबंध रूस से तोड़ लिए हैं। वहीं एप्पल ने भी अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं और अब रेडियो फ्री की ओर से भी तगड़ा झटका यहां पर यूरोप को लगता हुआ, रूस को लगता हुआ। तो यूरोप में यूक्रेन में रूस की बमबारी लगातार जारी है। खार्किव, चर्निव और कीव के आसपास रूस बमबारी लगातार कर रहा है, लेकिन यूक्रेनी सेना भी कड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। रूसी हमले में 35 बच्चों की मौत हो गई है और महायुद्ध के बीच लोगों का पलायन लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी देशों को राष्ट्रपति पुतिन ने चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल मानेगा। तो यानी कि तस्वीरें साफ हैं और कोई भी अब समर्थन देता हुआ यहां पर दिख नहीं रहा है यूक्रेन को। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से घुसपैठ की जा रही है रूसी सेना की ओर से, वो साफ साबित कर रहा है कि जंग अब एक तरफा धीरे धीरे होती हुई दिख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हथियार, इससे पहले खुद जेलेंस्की भी बोल चुके हैं कि नेटो देशों से उनको उतना समर्थन नहीं मिल रहा है। और तस्वीरें आप देख लीजिए, आज 11वां दिन है, लेकिन महायुद्ध की ये जंग अब भी और भीषण होती चली जा रही है। और यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमलों का एक और वीडियो लगातार सामने आया है। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया है और रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में धमाका हुआ। यह धमाका इतना तेज था कि रात को अंधेरे के बावजूद पूरा शहर धमाके की रोशनी से जगमग हो गया। हालांकि जमीन से ऊपर ही धमाका होने से इस मिसाइल का जमीन पर कोई असर नहीं हुआ और यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। इसका वीडियो भी हम दिखाएंगे। इससे पहले कई दावे यूक्रेन की ओर से भी लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, रूस पीछे हट नहीं रहा है। उसने साफ कह दिया है कि उसकी सभी शर्तें यहां पर माननी होंगी जेलेंस्की को, यूक्रेन को, और इसी वजह से लगातार दबाव बनाने की कोशिश है और तबाही का मंजर जस का तस बना हुआ है। लगातार मिसाइल अटैक्स उससे रूस पर, यूक्रेन पर किए जा रहे हैं और साथ साथ रूस के हमलों ने यूक्रेन के चर्निव शहर में भी जमकर तबाही मचाई है और इन हमलों की वजह से वहां कई मकानों में आग लग गई है। इसी शहर कि एक इलाके से कुछ तस्वीरें लगातार सामने आई जिनमें कुछ मकान आग की लपटों में घिरे हुए दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और ये बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां पर भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वही मकान है। हालांकि इस हादसे में वहां पर रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, लेकिन आग की वजह से पूरा मकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। चर्निव यूक्रेन में ये तबाही देखने को मिली, जहां पर यूक्रेन का एक दावा था कि उसने रूस का एक हेलीकॉप्टर जलाकर खाक कर दिया और वो हेलीकॉप्टर जाकर गिरा इस मकान के ऊपर, जिसकी तस्वीर इससे पहले आप देख रहे थे, और पूरा का पूरा मकान आग की चपेट में आ जाता है। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. और युद्ध में भले ही रूस का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। कीव में यूक्रेन की सेना ने Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से छिपकर हो रहे हमले के आगे रूस के सैनिक टिक नहीं पाए और दावा है कि जंग के दौरान कुछ जगहों पर रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक टूट पड़े। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज 11वां दिन है, लेकिन लगातार तबाही का मंजर जस का तस है और ऐसी भयानक तस्वीरें हर दिन निकलकर सामने आ रही हैं।
जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि आसमान में मंडरा रहे रूस के एक हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन के फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसके बाद उससे आग की भयानक लपटें उठती नजर आई और वो हेलीकॉप्टर धुआं फेंकता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। ये तो कुछ भी नहीं, इन फौजियों ने बड़ी चालाकी से टैंकों पर सवार होकर एक शहर में दाखिल हो रहे रूसी सैनिकों को रास्ते में ही निशाने पर ले लिया। झाड़ियों में छिपकर बैठे यूक्रेन के फौजियों ने टैंक से गोले दागे, जिससे रूसी टैंक तबाह हो गए। गोलीबारी की वजह से वहां से आग के ऐसे शोले उठे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इलाका पूरी तरह आग और धुएं से ढक गया। जान बचाने के लिए बाकी बचे रूस के सैनिक अपने टैंकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की। बताया गया कि ये मिकोलाइव शहर की सड़क की तस्वीर है, जहां एक दिन पहले सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो पीछे नहीं हटे उन्हें रॉकेट लॉन्चर से टैंक समेत उड़ा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर हर तरफ युद्ध का भयानक मंजर नजर आया। सैनिकों के शव और टैंक सब इधर उधर बिखरे दिखे। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। Це хлопці 18-20 років. इसके साथ ही उन्होंने रूस के हर हमले का जवाब देने की बात भी कही। तो महायुद्ध की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप देख रहे हैं 11 दिन से लगातार किस तरीके से लगातार तबाही जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबी का बड़ा ऐलान यहां पर निकलकर सामने आया है। अडोबी ने रूस से कारोबार खत्म कर दिया है। रूस को एक और झटका यहां पर अडोबी की ओर से लगता हुआ। सॉफ्टवेयर कंपनी है अडोबी और अडोबी ने रूस से कारोबार खत्म कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार पाबंदियों का दौर जारी है रूस के ऊपर और यहां पर सॉफ्टवेयर कंपनी अडोबी ने भी अपने सारे संबंध, सारे कारोबार रूस के साथ खत्म कर दिए हैं। तो लगातार एक के बाद एक कड़े प्रतिबंध झेल रहा है यहां पर रूस। और इससे पहले सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी कुछ ऐसा ही किया था, उसने भी अपने सारे कारोबार खत्म कर दिए थे और एप्पल और अब अडोबी ने भी यही फैसले लिए हैं, क्योंकि लगातार आक्रामक रवैया यहां पर रूस ने अपनाया हुआ है, जो कि बेहद निंदाजनक है। और सब जगह हर देश, खासतौर पर जो यूरोपियन नेशंस हैं और जो नेटो सदस्य हैं, अमेरिका हो या फिर और जो सदस्य हैं, वो इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। और इसी वजह से, और ये तस्वीर आप देखिए, ये यहाँ पर सैनिक हैं जिनको बिठा कर रखा हुआ है रूस के। ये 2 पायलट पकड़े गए हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर बंधक बनाया गया है इनको। यूक्रेन के भीतर इनका प्रवेश हुआ और यहाँ पर इन दोनों पायलटों को फिलहाल बंदी बना लिया गया है और आग पर उनकी पट्टी बांधी गई है। तस्वीरें आप देखिए, न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रूस के 2 पायलट पकड़े गए हैं और यूक्रेनी सैनिकों द्वारा इन पायलटों को पकड़ा गया है और लगातार जिस तरीके से घुसपैठ करता जा रहा है, कई सैनिक उसके आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर यूक्रेन की ओर। और ऐसे में मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर यूक्रेनी सेना की ओर से भी दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सेना मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें यूक्रेन की आप देख रहे हैं, जहां पर 2 पायलट पकड़े गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध का आज 11वां दिन है और यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने दावा यह किया है कि उसने भी रूस के हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रूस हमले के बीच यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर ढेर कर दिए हैं। तो यहाँ पर रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। युद्ध से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। और यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो यूक्रेन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि 10 दिन में रूस के 44 हेलीकॉप्टर ढेर हुए हैं। इससे पहले रूस के विमान गिराने का दावा भी यूक्रेन ने किया था। रूस की सेना दुनिया में काफी ताकतवर मानी जाती है, यूक्रेन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर रूस को भी नुकसान हो रहा है। रूस के हथियार सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन यूक्रेन भी बड़ा दावा कर रहा है और यूक्रेन के सैनिकों ने अपने घुटने नहीं टेके हैं रूस के आगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रूसी टैंक्स यहां पर अंदर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन रूसी ताकत यहां पर ध्वस्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि यूक्रेन की सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार मुंहतोड़ जवाब उसकी ओर से रूस को दिया भी जा रहा है।